आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रथम चरण के जो मतदान है वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसमें टोटल जो हमारे मतदान केंद्र हैं लगभग 45,341 हैं और मतदान केंद्र स्थलों की कुल संख्या थी 23,554। और अभी तक जो हमारे पास जो 45,341 बूथ हैं, इसमें से चूँकि अभी भी कुछ जगह वोटिंग चल रही है और कुछ जगह हम लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तो 41,943 कितने का डाटा अपडेट हुआ है, इसके अनुसार 64.46% अभी मतदान का आंकड़ा है। ये अनंतिम है। अभी हम लोग 1 घंटे बाद जब फाइनल हो जाएगा, प्रेस नोट जारी करेंगे, तो उसमें 64.46% है, जो अभी 45,341 में से 41,943 का अपडेट डाटा प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से। तो ये कुछ परसेंटेज 1-2% उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। जो फाइनल प्रेस नोट हम लोग 1 घंटे बाद जारी करेंगे सब अपडेट होने के बाद, तो उसमें डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। इस प्रथम चरण में जो टोटल मतदाताओं की संख्या थी वो 3,75,00,000 थी, जिसमें पुरुष लगभग 1,98,00,000 और महिला मतदाता 1,76,00,000 थी। और महिला मतदाताओं की भागीदारी इसमें बहुत अच्छी रही है। हम लोग यहाँ से भी लगातार वेबकास्टिंग जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे, तो महिला मतदाताओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। इसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं जो लगभग 2 लाख के आसपास थे। इसमें से जितने भी मतदान केंद्र थे उसमें से शहरी क्षेत्रों में लगभग 8,608 मतदान केंद्र थे और ग्रामीण क्षेत्र में 36,733 मतदान केंद्र थे। निर्वाचन लड़ने वाले जो कुल उम्मीदवार इस प्रथम चरण में 1,314 थे, जिसमें 1,192 पुरुष और 122 महिला उम्मीदवार हैं। ईवीएम और वीवीपैट जो इस प्रथम चरण में प्रयोग किए गए, इसमें बैलेट यूनिट जो प्रयोग हुए 47,263, कंट्रोल यूनिट 45,341 और वीवीपैट 45,341। इसमें जो मॉक पोल के दौरान ईवीएम बदलने की जरूरत पड़ी हम लोगों को, तो उसमें 385 बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट 421 और वीवीपैट 847। और वास्तविक मतदान के दौरान बैलेट यूनिट 165, कंट्रोल यूनिट 159 और वीवीपैट 480। फाइनल डाटा इसका प्रेस नोट में आएगा। और यह जो इस बार जो ईवीएम बदलने की ज़रूरत पड़ी है, तो इसको हम लोग अगर कंपेयर करें, बिहार विधानसभा निर्वाचन जो 2020 में परिवर्तन हुआ, ये ईवीएम चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो बैलेट यूनिट अभी प्रथम चरण में हम लोग 1.21% बदलने की आवश्यकता पड़ी थी, जबकि विधानसभा 2020 में 1.87% ईवीएम जो है बैलेट यूनिट बदले गए थे। इस चुनाव में इस चरण में 1.34% कंट्रोल यूनिट बदले गए, जबकि 2020 में ये 1.77% था। और वीवीपैट 2.92% इस बार बदलने की आवश्यकता पड़ी, जबकि 2020 में 4.97% बदले गए। मतलब इस बार ईवीएम्स कम बदलने की आवश्यकता हम लोगों को पड़ी थी। इस चरण में सामान्य प्रेक्षक थे जो जनरल ऑब्जर्वर होते हैं, वो लगभग कुल 121 की संख्या थी और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स 33, पुलिस प्रेक्षकों की संख्या 18 थी। जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं वो 4,403 प्रयोग किए गए थे। मॉडल मतदान केंद्र 320 थे। पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र हैं वो 926 थे। जो पीडब्ल्यूडी मतदान कर्मियों द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 107 थी। इसके अतिरिक्त सभी मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग किया गया था। जो वेबकास्टिंग कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वो आप लोगों ने खुद से भी देखा था। और मतदान की समाप्ति तक यहाँ पे कुल 143 शिकायत प्राप्त हुई, सभी का ससमय निष्पादन कर दिया गया था। इसके अलावा जो डायरेक्टली दूरभाष पे जितने भी शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई, उसका सभी काम लोगों ने ससमय निष्पादन किया।
कुछ मतदान केंद्रों में बहिष्कार की भी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बक्सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 56, फतुहा विधानसभा क्षेत्र के 165 और 166 और सूर्यगढ़ा के लखीसराय में सूर्यगढ़ा के मतदान केंद्र संख्या 1, 2 और 5 में बहिष्कार की सूचना प्राप्त हुई थी। 17C की प्रति सभी जो मतदान समाप्ति के समय उपस्थित अभिकर्ताओं को दिया गया। और इस बार जो हम लोग का जब्ती का जो इस आज के दिन मतदान के दिन जब्ती का जो रहा है, लगभग 1,96,00,000 की जब्ती हुई है, जिसमें नगद राशि है 16 लाख, शराब संबंधी है 1,31,00,000, ड्रग्स 18 लाख के, कीमती धातु 8 लाख के, फ्रीबीज और अन्य वस्तुएं 20 लाख की थी। और आचार संहिता लागू किए जाने के उपरांत अब तक जो जब्ती हुई है 117 करोड़ की जब्ती हुई है, जिसमें नगद राशि लगभग 11,57,00,000, शराब की जब्ती लगभग 46 करोड़, ड्रग्स की जब्ती 25 करोड़, कीमती धातु की जब्ती 6 करोड़ 43 लाख, फ्रीबीज और अन्य वस्तुओं की 27 करोड़ 50 लाख की जब्ती हुई है। इसके अतिरिक्त निर्वाचनों के ढंग से संचालन के लिए 4,08,559 लोगों को बाउंड डाउन किया गया था और जो गिरफ्तारियाँ की गई थी 1,301 गिरफ्तारियाँ की गई थी। इस पीरियड में MCC पीरियड से लेकर अभी तक 24,526 जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया था। चेक पोस्ट हमारे 1,058 चेक पोस्ट थे। अवैध हथियारों की जो जब्ती हुई है 805 की संख्या में हुई है। और वर्तमान जो आज प्रथम चरण संपन्न हुआ है उसमें किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं है। सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे से संपन्न हुआ। एक दो सूचनाओं के सत्यापन के उपरांत मालूम हुआ कि कुछ छिटपुट भी नहीं कही, 2-3 घटने ऐसे घटे हैं जो प्रकाश में आए हैं। प्रथम घटना है लखीसराय में हलसी थाना अंतर्गत ग्राम खुरियारी में, जो कि सभी मीडिया कर्मी द्वारा कवर भी किया गया है। यहाँ हमारे माननीय डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। उनका कहना था कि यहाँ सड़क खराब है, कीचड़ है, कीचड़ फेंकने की भी आरोप है। इसमें वाक्य की नोकझोंक हुई है। तत्कालीन तुरंत मतलब DM SP वहाँ पहुँच करके माननीय विधायक जी को वहाँ से लेके निकले हैं। माननीय विधायक जी कम DPC। दूसरा घटना घटा है जैसीपुर गांव दाऊदनगर थाना अंतर्गत सारण में, जहां के अभी विधायक जो हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव, उनकी वाहन पर किसी ने पत्थर मार के शीशा तोड़ दिया। किसी को इंजरी की सूचना नहीं है ये दोनों घटनाएं में। और इसी प्रकार जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी रिपोर्टिंग है, बूथ के कैंपस या जो प्लेस पोलिंग स्टेशन है, सब घटनाएं अगर दो ग्रुप के समर्थकों से नोकझोंक हुई है तो बाहर ही हुई है। आज का शांतिपूर्ण बिल्कुल कहा जा सकता है मतदान। बिहार में पूर्व में इतना शांति नहीं देखे हैं और इसका ये फलस्वरूप है कि रात भर सघन गश्ती हुई है, चेकिंग हुई है। मैं बताने चाहूँगा कि 6 तारीख को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी है। उसके उपरांत जो लगातार हमारी सुरक्षा बल जो बाहर से आए हुए हैं, CAPF, साथ साथ बिहार पुलिस का फोर्स एक रिकॉर्ड बनाया। 850 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं 1 माह के अंदर और करीब 4,000 कारतूस, जो एक बहुत बड़ी अभियान थी। कि इसलिए कहीं भी कोई फायरिंग वरिंग की घटना की सूचना नहीं है बूथ पर। पूर्व में बमबाजी और फायरिंग की घटनाएं की सूचना मिलती थी, परंतु जो फोर्स केंद्र से मिली ECI के निर्देश पर 500 कंपनी
करीब 20 दिन पहले आ गई थी, उसके साथ जो सघन छापेमारी हुई, फिर आगे भी जो बल आई है, उससे जो सघन छापेमारी हुई है, उसका फलस्वरूप है कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कहीं से ये भी सामने नहीं आया है कि किसी वर्ग विशेष को बूथ पर जाने से रोका गया है। कहीं भी नहीं, किसी बूथ से ऐसा शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। द्वितीय चरण में भी यही फोर्स फिर द्वितीय चरण के जिलाओं में जाएगा और इसी प्रकार से कार्रवाई से हम लोग निपटेंगे जो भी असामाजिक तत्व हैं। धन्यवाद। बनाने को लेकर के अरेस्टिंग हुई है बूथ के अंदर, आप कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बाहर घटना हुई है सर बूथ के आसपास। डिप्टी सीएम ने भी जो है एसपी को लेकर नाराजगी जताई है। कितनी अरेस्टिंग हुई है आज सर ये बताइए। 5 बजे तक 1415 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, 16 वाहन जब्त की गई थी। हम हिंसा की बात बोल रहे हैं। गिरफ्तारी अगर बोगस वोटिंग में भी कोई करता है तो गिरफ्तारी होती है, वो हिंसक घटना उसको नहीं बोलते हैं। 1415 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था। मतदान केंद्र के आसपास या मतदान केंद्र के अंदर कोई भी संदिग्ध कार्य करने के लिए। ये आज 17 बजे की सूचना, उसके बाद और गिरफ्तारी होगी, उसकी फिगर्स अभी आ रही है। सर डिप्टी सीएम उसके बाद बता रहे थे सर कि 1415 जो अरेस्टिंग हुई है उसके बाद अभी 1 घंटा का फिगर नहीं मिला, अभी 6 बजे तक का फिगर चाहिए। सर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है एमएलसी पर कि वो शराब पी रहे थे, शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, उनसे मौखिक किए हैं। तो क्या लिखित आवेदन भी कोई मिले हैं शासन को? उनकी जो माननीय एमएलसी अजय कुमार सिंह कांग्रेस के एमएलसी हैं, दोनों में वाक्यों की नोकझोंक हुई और आरोप लगाया गया डिप्टी सीएम महोदय द्वारा। थाना पर लाकर उनका टेस्ट हुआ, नेगेटिव रिपोर्ट आया है। ये टेस्ट के दौरान काफी पत्रकार भी वहां मौजूद थे। डिप्टी सीएम का कहना है कि एसपी की भी शिकायत कराई। वो सब लोग को फ्रीडम है, काफी शिकायतें मिली हैं और की जा रही हैं, सबकी विधिवत जांच होगी। वोटिंग रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहा है सर? अगले फेज में क्या होगा? इस बार 8-10 संख्या में बोगस वोटिंग जो भी करेंगे उन पर तो खतरा है ही, क्योंकि वेबकास्टिंग है। हर बूथ के बाहर और बूथ के अंदर भी कैमरा लगे हैं। अब वो रिकॉर्ड परमानेंट है और कंप्लेंट मिलने के उपरांत जांच में समय तो लगती है, क्योंकि अभी पूरा प्रोसीजर, पूरा प्रशासन चुनाव कार्य में लगा रहता है। तो जो कंप्लेंट होती है उसकी निष्पादन करना अनिवार्य है। जहां भी कंप्लेंट मिलेगा, कुछ लोग वीडियो भी भेजते हैं, सबकी गहन जांच होगी और जो पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। सीओ सर से सवाल है सर, आयोग कार्यालय जिस विधानसभा क्षेत्र में है, यहीं पर सबसे कम मतदान है इस विधानसभा में। पटना में जैसे शहरी क्षेत्रों में नॉर्मल ये है कि अर्बन अपैथी थोड़ा रहता है। हम लोगों ने हालांकि बहुत सारे प्रयास किए हैं, जैसे स्वीप के कार्यक्रम बहुत सारे चलाएं, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे छठ के दौरान अन्य गतिविधियां हों, और बहुत सारे प्रचार वाहन चलाए थे, बहुत सारे लोगों को नुक्कड़ नाटक इत्यादि कराए थे, और जिला प्रशासन के स्तर से भी और सब जगह से प्रयास हुए थे। आप लोगों ने भी अपनी तरफ से बहुत जागरूक किया था मतदाताओं को कि आइए और मतदान कीजिए। अर्बन अपैथी थोड़ा सा इशू रहता है और यही कारण है कि क्योंकि पटना बिहार का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है, तो यहाँ थोड़ा बहुत अर्बन अपैथी को हम लोग हालांकि तोड़ने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी और प्रयास करने की आवश्यकता है। सर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से जो एप्रोक्स आंकड़ा आया है उसमें 2020 की तुलना में क्या प्रोग्रेस दिख रही है या कमी आ रही है? फिर से पूछिए क्या बोल रहे हो? 2020 के मतदान की तुलना में इन 121 विधानसभा क्षेत्रों में या जिला स्तर पर भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है या पिछले जैसे लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान प्रतिशत 56
56.28% था। और विधानसभा निर्वाचन जो हुए थे 2020 में, उसमें मतदान प्रतिशत 57.29% था। तो अभी ये जितना अपडेट हुआ है उसके हिसाब से 64.46% है, जो अभी बाकी मतदान केंद्रों का आने के बाद हो सकता है कि लगभग कुछ परसेंट 1% लगभग और बढ़ने की संभावना है। लेकिन कैसे आप देख रहे हैं, चुनाव आयोग किस तरह से देख रहा है? देखिए, इसमें हर तरह का प्रयास है। जैसे मतदाताओं के द्वारा जो एक रुचि दिखाई गई है, दूसरा स्वीप एक्टिविटी चलाई गई हैं, और हम लोगों ने जो रोल क्लीनिंग किया था SIR के दौरान, रिवीजन के दौरान, उसका भी प्रभाव है। और बिल्कुल रोल क्लीनिंग वही हुआ, इलेक्टोरल रोल की क्लीनिंग, कि SIR के दौरान जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान जो हम लोगों ने क्लीनिंग की रोल की, उसका भी एक प्रभाव है। और दूसरा ऑब्वियसली हमारे जो मीडिया के भाई बंधु, आप लोगों का भी प्रयास है, लगातार आप लोग भी अपने चैनलों के माध्यम से ये प्रचार कर रहे हैं कि सभी लोग आएँ। ये सब एक मिला जुला प्रयास है। इससे इस चरण में हम लोग को अच्छा मतदान प्रतिशत प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी द्वितीय चरण में भी हम लोग अच्छा सर, अब तक जो अप्रोक्स आंकड़ा आया है उसमें जिले के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे कम वोटिंग कौन से जिले में हुई और सबसे ज्यादा मतदान करने वाला? अभी वो डाटा हम लोग सारा आपको प्रेस नोट में अलग से जिलावार हम लोग। ऑपोजिशन की एक पार्टी ने आरोप लगाया कि स्लो वोटिंग कराई जा रही है बहुत सारी सीटों पर जहां पर उनके कैंडिडेट मजबूत है, और साथ में उसी पार्टी ने 17C फॉर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपने एजेंट को वापस लेने के लिए कहा गया। तो क्या हर जगह प्रिजाइडिंग ऑफिसर 17C फॉर्म दे रहा है? देखिए, सभी जगह निर्देश हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार आप लोगों के सामने भी, आप लोग भी इस कंट्रोल रूम में सभी लोग थे लगातार, तो उसमें ये डायरेक्शंस सेक्टर ऑफिसर्स को, सारे जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को, सभी ROs को लगातार दिए गए हैं। और सभी लोगों ने 17C की कॉपी उपलब्ध कराई है और डाटा अपलोड भी किया है। तो इस बारे में निर्देश क्लियर हैं। लेकिन यही है कि 17C जो उस समय जो लास्ट में पोल क्लोजर के टाइम पे जो भी मतदान जो अभिकर्ता हैं वो वहाँ उपस्थित रहते हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो सभी जगह निर्देश क्लियर है और मैं सभी जगह ये उपलब्ध कराए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या रिस्पॉन्स है उनका सभी जगह? इंटरनेशनल डेलीगेशन में बहुत सारे देशों से डेलीगेशंस आए थे, जैसे कोलंबिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया। तो वहाँ की जो निर्वाचन की व्यवस्थाएं हैं वो और यहाँ की निर्वाचन हमारी जो व्यवस्था है वो कंपेयर कर रहे थे, और यहाँ की अलग अलग तरह की जो ये है, अलग अलग तरह का जो सिस्टम है, चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चाहे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग है, चाहे जितने भी हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो उन सब से काफ़ी प्रभावित थे। और पहली बार बिहार आए थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का सिस्टमैटिक निर्वाचन यहाँ होता है। और सभी ज़िलों में ये लोग गए थे और इन्होंने बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त की, और इन्होंने प्रशंसा भी की सभी लोगों ने कि भाई इसमें से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ये भी बोला कि हमारे भी यहाँ इसको लागू कराने के वो प्रयास करेंगे, जिसमें कई देशों के 2-3 देशों के उसमें जो निर्वाचन के हेड हैं, जो प्रधान है वो भी थे। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आज ही वो अपने अपने देशों को रवाना हुए। SIR के तहत कई लास्ट मतदाताओं कई मतदाताओं का टिकट गया है सर। पूछे कदम से सर हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसी बातें सामने आ रही कि 1990 के बाद पहली बार ऐसा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे हाई गया है। क्या इसमें? हाँ, वोटिंग परसेंट हाई गया है। ये वही मैंने पहले बताया कि सभी लोगों का एक सम्मिलित प्रयास है, चाहे इलेक्शन मशीनरी हो, चाहे सारे हमारे ज़िला पदाधिकारी हों, सारे RO हों, सारे BLOs हों, और वर्तमान जो सारे मीडिया कर्मी हों, चाहे सभी लोगों ने प्रयास किया है। इसी वजह से बढ़ा है, और ये उसके बाद ये वर्तमान वर्षों में हाईएस्ट आंकड़ा है। SIR के तहत कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए, वो लोग आज बूथ पर गए थे, उनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, जितनी भी शिकायतें आई हैं उसमें कई, इवन मुजफ्फरपुर से भी 3 शिकायतें जो मेरे पास आई हैं, मुझे पता चला, मैंने तुरंत भेजा तो पता चला उनका नाम है। मे भी कन्फ्यूजन की वजह से रह गया हो, लेकिन उनका नाम था, फिर वोटिंग करके आया था। और ये शिकायत मुझे लगता है 30 मिनट आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने निपटारा की थी। उसी तरह की जितनी भी शिकायतें आई वो हम लोगों ने वेरीफाई की और गलत पाई हैं। एक आध जगह में जहाँ आपके वेरीफाई करने लायक उसमें डाटा नहीं था, कि मतलब पता नहीं चला था कि कौन मतदाता कहाँ है,
तो बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन इतने बड़े एक्सरसाइज में इतनी नहीं के बराबर शिकायतें हमको मिली हैं। इसका मतलब हम लोगों ने, और आप लोगों को भी जानकारी है, SIR प्रोसेस में भी आप लोग सभी लोग साथ में थे, और हम लोगों ने सभी तरह के स्टेक होल्डर्स को, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे हमारे मतदान अभिकर्ता हों, ये जो BLAs हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको हर स्टेज पे इन्वॉल्व रखा था। तो प्रक्रिया के बारे में पूरी पारदर्शिता रखी गई थी और सभी तरह से सभी लोगों का सहयोग प्राप्त करने के बाद ये प्रक्रिया हुई थी। तो उसी का ये रिजल्ट है कि आज के इलेक्शन में किसी तरह की इस तरह की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई। जहां हम लोग को कोई कन्फ्यूजन का होता वो हम लोगों ने शिकायतें जांच की, वो सभी शिकायतें गलत पाई गई और सारा हम लोग का मतदान अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।